देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने विशाल धरना प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। उदयपुर में हरियाली अमावस मेले का हुआ आयोजन। कोरोना के बाद अपार जनसमूह ने की भागीदारी। सिसारमा क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य जोरों पर, प्रशासन की खामोशी के कारण भूमाफिया के हौसले बुलंद। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह माली, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़ सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने इस अमर्यादित टिप्पणी को आदिवासी समाज का अपमान बताया। बीजेपी ने नेताओं से कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का अग्रणीय नेतृत्व ने हमारी एक आदिवासी महिला को जो राष्ट्रपति का ये हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक का पद देकर जो वास्तव में सम्मान किया है, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। मगर निरंजन जी चौधरी जो अधिरंजन चौधरी जो वास्तव में हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान किया, ये कतई भी हमारे को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये एक महिला राष्ट्रपति बनी है और हमारा आदिवासियों का सम्मान किया है। हम भारतीय जनता पार्टी का सम्मान भी करते हैं और हम आभार भी व्यक्त करते हैं जो पहली बार हमारे यहाँ के राजस्थान से आदिवासी विधायकों को प्रस्ताव के लिए दिल्ली बुलाकर हमारा भी सम्मान किया, राजस्थान का भी। इसलिए भी मैं सम्मान करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रपति पद दिया है उनका अपमान हम आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए ऐसे इस सांसद का कोई ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये आंदोलन नीचे स्तर तक भी हमारे को करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को लेकर की गई है और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी ने जो अमर्यादित, अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आज सारा देश उसकी भर्त्सना कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज उनका प्रत्येक मुख्यालय पर उनका पुतला फूंकने जा रही है। जिस आदिवासी गौरव को बढ़ाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में कहा कि राष्ट्र की पत्नी है, और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्या वाक्य बोल रहे हैं कि ये तो भूल से निकल गई है, उनसे कहा माफ़ी मांगो आप, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अधीर रंजन चौधरी को बर्खास्त किया जाए सांसद पद से, और साथ ही साथ
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगे। मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रपति पद की जिस गरिमामय पद पर एक शालीन महिला जो आसीन हुई है, यह कांग्रेस को पच नहीं रहा है। सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर आज अल्प समय में जितने कार्यकर्ताओं के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित हरियाली अमावस्या मेला गुरुवार को शुरू हुआ। यह मेला मेवाड़ के सबसे फेमस और सावन के प्रसिद्ध मेले में से एक हरियाली अमावस्या मेला है। इस मेले में खास बात यह है कि इसमें प्रथम दिन पूरे परिवार साथ मिलकर भाग लिया जाता है और अगले दिन सिर्फ महिला और बच्चे ही भाग लेते हैं। उदयपुर में इस अवसर पर हर साल सरकारी अवकाश रहता है, किंतु इस बार सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। इस अवसर पर सभी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और पुलिस विभाग की टीम पूरी तरह से निगरानी रखेगी। मेले के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव देखे गए हैं, जो आगामी 2 दिन लागू रहेंगे। मेले में लोगों ने डॉलर व झूलों को भरपूर लुत्फ उठाए। शाम ढलते ढलते शहर और ग्रामीण लोगों से मेले की रौनक देखते ही बन रही थी। मेले में सबसे ज्यादा बच्चे खिलौने की दुकान पर देखने को मिले और लोगों ने मेले में मालपुए, चाट, पकौड़ी का भी भरपूर लुत्फ उठाया। कोरोना के कारण 2 साल बाद आयोजित मेले में लोगों का उत्साह देखने ही बन रहा है। मेले में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था पर रखी थी। उदयपुर शहर के सबसे ज्यादा हरियाली और खूबसूरत इलाके सिसारमा से नाई गांव तक की पहाड़ियों पर अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसको प्रशासन की मौन स्वीकृति मिली हुई है। उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर जो इन भूमाफियों ने अवैध निर्माण कार्य शुरू कर हर जगह से छलनी कर दिया है। आपको बता दें कि ATN न्यूज लगातार आपको इन भूमाफियों के काले कारनामों से अपडेट करके कई बड़ी योजनाओं की पोल खोलकर आम जनता को इनके जाल में फंसने से बचाया है और अपने दर्शकों को समय समय पर जागरूक करता है। इसी बीच ATN न्यूज के जागरूक दर्शकों को एक और अवैध निर्माण की जानकारी मिली तो ATN न्यूज ने पाया कि संपूर्ण सिसारमा और नाई इलाके में बिना किसी अनुमति के नियमों के विपरीत अवैध निर्माण कार्य चल रहा है और वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कोई जिम्मेदारी अधिकार पर नहीं ध्यान जा रहा है। वन विभाग और जिला प्रशासन की चुप्पी साधे रहना भी संदिग्ध है। इस खबर के पूर्व ATN न्यूज ने इसी इलाके में कई अवैध निर्माण की जानकारी की खबर चलाई थी, जिसके कारण वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से बसाई स्कीम को भी बंद कर दिया और कई अन्य योजनाओं पर कार्रवाई की। वैसे भी सिसारमा क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट होने के कारण निर्माण कार्य प्रतिबंध है और ATN न्यूज लगातार अपने पथ पर अग्रसर रहेगा और अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ खुलकर आम जनता की आवाज बना रहेगा। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनता सेना ने आरोप लगाया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार वल्लभनगर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने योजनाएं बनाई थी, उनके बदलकर कांग्रेस सरकार ने योजना को लागू नहीं किया। रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि कई सरकारी योजनाओं को बदल दिया है। भिंडर ने कहा कि इस बार जनता सेना बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के बीच जाकर राज्य सरकार की उदासीनता और विफलताओं को उजागर कर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार राजस्थान में बनी है, काम करने के बजाय मात्र झूठी और थोथी घोषणाएं कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हमने देखा कि 10 करोड़ रुपए की सड़कों की घोषणा हुई है, 11 सड़कों की घोषणा हुई, उनमें से 5 सड़कें तो अभी बनी हुई है, तो उनके ऊपर घोषणा करके वो किससे धन्यवाद लेना चाहते हैं? क्या उनका मकसद जनता को वर्गलाना है या उनका मकसद कोई बजट अपने चुनाव के लिए इकट्ठा करने का कोई तरीका है या क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सी चीज़ें हैं, काम जो पिछली वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे उन कामों को आगे बढ़ाते तो भी वल्लभनगर में बहुत अच्छा विकास हो जाता, लेकिन सभी कामों को ढिलाई देते हुए, उन कामों को पीछे रखते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वो वृक्षारोपण जो किया था वो भी सूख गए और जो पानी की आवक होती थी वो भी वापस रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि पानी बचाओ और वापस फिर योजनाएं चालू करें, फिर सरकारी धन को बर्बाद करेंगे। तहसीलें हमारे यहाँ खुल गई, लेकिन तहसीलदार दोनों तहसीलों में नहीं है, एक तहसील में भवन ही नहीं बना है और राजस्व मामले बिगड़े हुए हैं। जो पैमाइश हुई थी सेटलमेंट विभाग के द्वारा उसमें बहुत त्रुटियाँ रह गई और किसान परेशान हो रहा है। हमने इस मामले को ठेठ ऊपर तक उठाया, उसके बावजूद उस पर कोई रिलीफ नहीं मिली है और किसान बेचारा
इधर से उधर भटक रहा है और 136 में उसको केस दर्ज एसडीओ के यहाँ कराना पड़ रहा है, तब जाकर के उसको रिलीफ मिल रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ये काम नहीं करना चाहती और इन लोगों को लग गया है कि अगली बार हम नहीं आएंगे, इसलिए जैसे तैसे इस मामले को समेट करके ये भागना चाहता है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि इस तरह से नहीं करें और अगर सत्ता में बैठे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि जनता का काम करे, वरना हम लोग इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सलुम्बर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं का बहिष्कार किया गया। पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन विकास अधिकारी महेश चौहान, तहसीलदार रामलाल खटीक और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष केशव मीणा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सरपंच संघ के लिखित समझौते के बाद सरकारी की वादा खिलाफी एवं मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने पर सरपंच ने नरेगा में अनियमितताओं के सरपंच पर आरोप लगाए और समझौते पर वादा खिलाफी की गई। टेंडर प्रक्रिया, ऑडिट जांच, नरेगा सामग्री का बकाया भुगतान करने, ई पंचायत सरलीकरण आदि मांगों पर प्रमुख है। ज्ञापन देने में महेंद्र मीणा, जसवंत मीणा, तेजाराम मीणा, वहीं लालूराम मीणा आदि मौजूद रहे। सलूमर नगर पालिका सभा भवन में बुधवार को प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत प्रभारी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार, अध्यक्ष प्रद्युम्न कोडिया, उपाध्यक्ष अब्दुल रफून खान, नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन व सभी विभागों के अधिकारी की उपस्थिति में नगरपालिका कार्यालय में वार्ड संख्या 2 का शिविर संपन्न हुआ। शिविर में 15 पट्टे वितरण किए गए। वहीं दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के बाद सलूम्बर में अब तक 71 किलो 500 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। नगरपालिका द्वारा कपड़े की थैलियां बनवाई गई है, जिसका वितरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार घर घर वितरण किया जाना है। कपड़े की थैली का विमोचन भी किया गया।
खेरवाड़ा से कारछा होते हुए लराठी जाने वाला सड़क मार्ग कानाघाटी के पास का क्षेत्र जो 3 पंचायतों को कारछा, लराठी व वाकपुर के मध्य पड़ता है, जहां सड़क के धंस जाने से पूरे चौमासे में कीचड़ से भरी रहती है। दोपहिया चालकों व टैक्सी चालकों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। तीनों ही पंचायत इसके सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बस एक दूसरे पर ढोलने को आमदा है। ना ही प्रशासन इसकी सूद ले रहा है, जिसका खामियाजा प्रतिदिन विद्यालय जाने वाले बालकों और नौकरी पेशा पर नियमित जाने वाले कार्मिकों को कीचड़ से दो हाथ कर चुकना पड़ता है। इस मार्ग पर माइंसों के भारी वजन से लदे डंपरों से ये हाल हुआ है। सरकार को माइंस से मोटा राजस्व मिलता है, पर ग्रामीण को हर वर्ष बरसात के मौसम में बस कीचड़ में भरा पानी और खड्डे की नसीब होते हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र ही इस मार्ग के दुरुस्त करवाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के शहर कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश श्रीमाली ने बताया कि कल सुबह उदयपुर शहर विधानसभा के सभी वार्डों की संयुक्त बैठक रखी जाएगी, जिसमें सभी वार्ड प्रमुख की नियुक्ति को आम जनता को हो रही परेशानियों और चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की नीतियों को आम जनता में प्रचार प्रसार की रणनीति तय करेंगे। आम आदमी पार्टी शहर के सभी वार्डों में अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और जनता के साथ मिलकर निगम की लापरवाही और विफलता को उजागर करेगी। आम आदमी पार्टी की जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित पार्टी की बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत कुमावत, हनीफ खान, विवेक बंसल आदि उपस्थित रहेंगे। आम आदमी पार्टी उदयपुर शहर की बैठक कल शुक्रवार को रंग भवन सूरजपोल स्थित कार्यालय में रखी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी को मजबूत व सशक्त करने के लिए वार्ड प्रभारियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही आम जन को हो रही परेशानी को लेकर सड़क, सीवरेज, पानी, बिजली को लेकर के हर मोहल्ले में, हर वार्ड में आम आदमी पार्टी जनता से रूबरू होगी और उनको समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाकर उनका समाधान कराएगी। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनने जा रही है। इस पर कल चिंतन मंथन और मनन करने के बाद में पार्टी को मजबूती की ओर बढ़ाया जाएगा और आम आदमी पार्टी हर विकल्प के रूप में उदयपुर शहर के लिए तैयार रहेगी। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने विशाल धरना प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। उदयपुर में हरियाली अमावस मेले का हुआ आयोजन। कोरोना के बाद अपार जनसमूह ने की भागीदारी। सिसारमा क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य जोरों पर, प्रशासन की खामोशी के कारण भूमाफिया के हौसले बुलंद। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।